85 साल बाद कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में कर रही है और इस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को, उन पार्टियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी जो कांग्रेस की ताकत को कम आंकते हैं। कई मायनों में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक अहम मानी जा रही है और इस बैठक के बाद कौन पार्टी कितने सीटों पर महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ेगी यह भी तय होगा। सीएम फेस कौन है और डिप्टी सीएम कौन होगा, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 1912, 1922 और 1940 के बाद अब 2025 में, या फिर यूं कहें कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में कर रही है और यह बैठक कई मायनों में बेहद खास है। आमतौर पर इस तरह की बैठक बिहार में नहीं होती थी। आजादी से पहले 1912, 1922, 1940 में हुई थी और उसके बाद पहली बार, आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हो रही, जहां पर कभी कांग्रेसी बैठकर देश को कैसे आजाद किया जाए तमाम रणनीति जो है वो बनाया करते थे और यह बैठक कई मायनों में खास है। इस वक्त कांग्रेस के टॉप 170 लीडर पटना में है, तमाम बिहार के बड़े बड़े लीडर हैं। बैठक शुरू हो गया और जो मेरी जानकारी कहती है कि बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है। पटना के एक निजी होटल में तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक टेबल पर बैठेंगे, क्योंकि महागठबंधन के अंदर अब कांग्रेस को तय करना है कि क्या किया जाए, कितने सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और जैसे ही कांग्रेस तय करेगी महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा फटाक से क्लियर हो जाएगा और अब कांग्रेस आज जो है वो तय कर लेगी और उसके बाद राहुल गांधी पटना के एक निजी होटल में तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे और तमाम जो विवादित मुद्दे हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर सीएम फेस को लेकर हो या फिर डिप्टी सीएम फेस को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी जो है वो कट टू कट बात करेंगे और यह तय हो जाएगा कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे या फिर कोई और होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। जैसा कि मुकेश सहनी का दावा है कि वो डिप्टी सीएम जो है वो बनेंगे। संभवतः इस बैठक में मुकेश सहनी भी शामिल हो सकते हैं। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक आमतौर पर खूब चर्चा हो रही थी और ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी बैठक है। 170 टॉप कांग्रेसी नेता इस बैठक में जो देश भर के हैं वो शामिल हुए हैं। बिहार से कई बड़े दिग्गज इसमें हैं और इस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी खास तौर पर उन नेताओं को, उन पार्टियों को, चाहे वो सहयोगी दल हो या फिर विरोधी दल, उनको एक क्लियर मैसेज भी देगी जो लोग कांग्रेस की ताकत को कम आंकते हैं। इस बैठक के जरिए कांग्रेस जो है अपनी ताकत को, अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस इस बैठक के जरिए बिहार में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटक दलों के संदेश देना चाहती है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दमखम आज भी कायम है। कांग्रेस कथित वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई बताने की कोशिश में जो है वो भी लगी हुई है। घटक दलों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस के पास हर वोट बैंक का आधार है। बिहार में कांग्रेस जो है वो पारंपरिक वोट बैंक स्वर्ण, मुस्लिम और दलित को फिर से जोड़ने के प्रयास में लगी है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इस वोट बैंक को अगर जोड़ने की कोशिश की तो अपार जन समर्थन, अपार सफलता जो है वो मिल सकता है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई और उस बैठक समाप्ति के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बैठक पटना के एक निजी होटल में होगी, जिस बैठक में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मतलब महागठबंधन के अंदर कौन कितने सीट पर लड़ेगा, इसके साथ सीएम फेस, तमाम चीजों की जानकारी जो है वो मीडिया को दे दिया जाएगा। तो बहरहाल इंतजार है उस पल का, इंतजार है उस बयान का जिसमें ये तमाम बातें जो है वो क्लियर आपस में कर ली जाएंगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।